नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस प्री 2020 की। बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन करके पेपर के पैटर्न के बारे में बताया है और अच्छे विद्यार्थी जो लगातार पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं और लगातार साक्षात्कार इत्यादि भी देते आए हैं, लेकिन इस बार उन्हें लगता है कि उनका प्री भी नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है मैंने कि यूपी पीसीएस प्री 2020 का पेपर आखिर क्यों नहीं पल्ले पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनका कहना था कि इसका जो पैटर्न है वो संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न की तरह कर दिया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को विश्वास नहीं था और विद्यार्थी अपनी ट्रेडिशनल तैयारी करते रहे। जिस तरीके से वन लाइनर के क्वेश्चन पहले यूपी पीसीएस में आया करते थे, विद्यार्थी उसी तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात हो, चाहे वो इतिहास की बात हो, चाहे वो विविध की बात हो, एग्रीकल्चर की हो, कथन कारण की बात हो, ट्रेडिशनल पेपर बिल्कुल नहीं आया है और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, अंदर से प्रश्न पूछे गए हैं, गहराई से प्रश्न पूछे गए हैं। पर्यावरण के भी जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत पुराने पूछे गए डाटा। और इसी तरीके से अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास वाले विद्यार्थी भी इतिहास नहीं कर पाए हैं। तो ये मेरे पास प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन प्रथम जो फर्स्ट मीटिंग पेपर हुआ था वो वाला। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का करेंट अफेयर्स भी पूछा गया था और किस तरीके का संविधान के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल गया है। विद्यार्थियों को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि लोक सेवा आयोग को कोसा जाए या चेयरमैन को कोसा जाए कि किस तरीके का पेपर बनाया गया है, इस भाग से क्वेश्चन नहीं है, उस भाग से क्वेश्चन नहीं है। इस बार तो मैंने पहले एक वीडियो में बना भी चुका हूँ कि सभी भाग से प्रश्न पूछे गए थे, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, चाहे वो इतिहास हो, पॉलिटी हो, साइंस, पर्यावरण हो या विविध कुछ भी हो, सब भाग से प्रश्न पूछे गए थे। और कुल मिलाकर के उन विद्यार्थियों का चयन प्री में होगा जो विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए पीसीएस का ये वाला जो पेपर है वो आसानी से वो लोग प्री निकाल लेंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं जो केवल पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे वो कितनी भी सीनियर हों, कितनी भी बार उन्होंने इंटरव्यू दिया हो या मेंस लिखा हो, इस बार उनको मुश्किल ज़रूर हो रही है। सूचना तो ये मिल रही है कि प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद, यानी कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर देने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों का मनोबल टूट गया है और उन बहुत सारे विद्यार्थियों ने सेकेंड मीटिंग की परीक्षा ही नहीं दी है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का मनोबल तो इतना टूट गया है कि उनका कहना है कि अब वो आगे से पीसीएस की परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं। आज का पेपर देने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि इसके बाद में अब किस परीक्षा की तैयारी की जाए। और इसी तरीके का करेंट अफेयर्स भी आया था। करेंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कि करेंट अफेयर से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे करेंट अफेयर से, लेकिन उसमें भी सब विद्यार्थी करेंट अफेयर्स को नहीं कर पाए हैं क्योंकि काफ़ी पुराना करेंट अफेयर पूछा गया था, काफ़ी पुराना डाटा पूछा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, इसे आप लोग देख सकते हैं, लिखा भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये कोशिश है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक कर दिया जाए, यानी कि जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग में प्रश्न आते हैं, जिस तरीके से पढ़ाई होती है, उसी तरीके की जो पढ़ाई है विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की करें, तभी यहाँ के विद्यार्थियों का संघ लोक सेवा आयोग में चयन होगा और संघ लोक सेवा आयोग के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होगा। जिनकी बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स है वो लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, जिनकी बहुत अच्छी भूगोल है वो भूगोल के क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, जिनकी बहुत अच्छी इतिहास है वो लोग इतिहास के प्रश्न नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत जो प्रश्न है संविधान के वो पॉलिटिक्स के विद्यार्थियों ने उनको कर दिया। जिनका करेंट अफेयर बहुत अच्छा है वो भी 8-10 क्वेश्चन करेंट अफेयर में कर पाए हैं। और इस बार फिर से उन्हीं विद्यार्थियों का चयन होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार की जो कट ऑफ जा सकती है वो अब तक की सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जा सकती है। हालांकि मैंने भी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था और जो शुरुआती रुझान मिले थे उसमें मैंने लगभग 88% जिन विद्यार्थियों के सही थे उनको बताया था कि वो लोग मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिनके 80 प्रश्न भी सही हैं वो भी मुख्य परीक्षा देंगे।
कट ऑफ तो और कम जाती, लेकिन कट ऑफ इसलिए 80 पर रुक जाएगी क्योंकि जो पदों की संख्या है वो इस बार नहीं है। इसमें स्पेशल पद बहुत सारे हैं, लेकिन केवल साधारण स्नातक के लिए जो पद हैं वो बहुत कम है। 200 पद के लगभग पदों की संख्या है और इसलिए जो ये कट ऑफ है वो ज़्यादा जा रही है। 80 प्रश्न जिन विद्यार्थियों के भी होंगे वो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी आज तो विद्यार्थी बहुत बताएंगे कि उनके 90 हैं, उनके 95 हैं, विद्यार्थियों के 100 हैं, लेकिन 1-2 दिन में जब विद्यार्थी अपनी पुस्तकों से मिला लेंगे पूरी आंसर की को और अपने प्रश्न पत्र को, तब उनका कम हो जाएगा पेपर। और उसके बाद में जब लोक सेवा आयोग के आंसर की अपलोड होगी तब भी 10 क्वेश्चन अचानक से कम हो जाएंगे। इसलिए जो इस बार की जो कट ऑफ है, चूँकि जो कट ऑफ होता है वो मुख्य रूप से जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसी से निर्धारित होता है। CSET तो क्वालिफाइंग होता है, इसलिए जो है आप लोग देख लीजिए, अगर 80 प्रश्न आपके सही हैं तो आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वो भी इसलिए क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो बिल्कुल बदला हुआ था, इसलिए कट ऑफ भी UPSC की तरह ही जाएगी। तो ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चुनौती को स्वीकार करिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आप लोगों के सामने एक चुनौती पेश की है कि आप लोग बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनमें बहुत प्रतिभा है, और जिस तरीके से पहले एक छात्र राज्य उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का हुआ करता था संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, उसी तरीके से अभी भी होगा, भले ही थोड़ा समय लगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।